हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने जेडीबीसी का इंट्रोडक्शन कवर किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं किसी डेटाबेस के साथ। हमने इसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी कवर किया था। आपको एक एग्जांपल हमने करके दिखाया था, जिसमें हमने जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट किया था माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ, और जेडीबीसी के जो स्टेप्स होते हैं उनको हमने एक एक कर इम्प्लीमेंट करके देखा था। आज हम उन्हीं स्टेप्स में यूज होने वाले क्लासेस और इंटरफेसेस को डीपली स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे जेडीबीसी कंपोनेंट्स, जिसमें सबसे पहले आती है ड्राइवर मैनेजर क्लास। ड्राइवर मैनेजर क्लास का यूज किया जाता है डेटाबेस ड्राइवर्स को मैनेज करने के लिए। चलिए इसके बारे में थ्योरेटिकली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं अवेलेबल ड्राइवर मैनेजर क्लास के पास, उनको चेक करते हैं। स्टूडेंट, ड्राइवर मैनेजर क्लास जो है ये जेडीबीसी का एक कोर पार्ट है, या कह सकते हैं फंडामेंटल पार्ट है। ड्राइवर मैनेजर क्लास जो है ये रेस्पॉन्सिबल होती है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, या हम कह सकते हैं जो हमारा कनेक्शन इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करती है ड्राइवर मैनेजर क्लास। ड्राइवर मैनेजर क्लास ही रिटर्न करेगी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। अब ये किस तरह से वर्क करती है इसको जरा समझते हैं हम। स्टूडेंट्स, जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं जावा एप्लीकेशन, तो जितने भी आपके जेडीबीसी ड्राइवर्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं, जो हमने कोड करा है, वो ऑटोमेटिकली लोड होते हैं या वो मैन्युअली भी लोड किए जा सकते हैं। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी जेडीबीसी ड्राइवर लोड हो जाएंगे। अब जो जेडीबीसी आपने ड्राइवर लोड करे हैं वो ड्राइवर मैनेजर के पास लिस्टेड हो जाते हैं, मतलब उनके पास उनकी इंफॉर्मेशन ड्राइवर मैनेजर क्लास के पास लिख दी जाती है। अब आप जब ड्राइवर मैनेजर क्लास का गेट कनेक्शन मेथड कॉल करते हैं तो इंटरनली क्या होता है कि जितने भी ड्राइवर मैनेजर क्लास के पास रजिस्टर्ड ड्राइवर हैं उनको चेक किया जाता है कि कौन सा ड्राइवर उस गेट कनेक्शन मेथड में जो हमने यूआरएल पास करा है कौन उसको हैंडल करेगा। जो भी आपका ड्राइवर वहां पर सक्सीड होता है उस यूआरएल को हैंडल करने के लिए उसका कनेक्शन रिटर्न कर देता है ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन मेथड। कहने का मतलब ये है कि आपने लिखा कनेक्शन, ये इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया कौन, फिर आपने लिखा ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब इस कनेक्शन मेथड के अंदर आपने यूआरएल पास किया है। अब ड्राइवर मैनेजर के पास वो सारे ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। अब ड्राइवर मैनेजर क्लास चेक करेगी कि इस यूआरएल को कौन सा ड्राइवर हैंडल कर सकता है। जो भी ड्राइवर इस यूआरएल को हैंडल कर सकता है उसी का कनेक्शन आपको रिटर्न कर देगा। इसलिए कहा जाता है इट इज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ जेडीबीसी, यानी कि ड्राइवर मैनेजर क्लास ही रेस्पॉन्सिबल है कनेक्शन को रिटर्न करने के लिए, मतलब ये कनेक्शन आपको एस्टेब्लिश करके देता है। क्लियर है? चलिए चेक करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं ड्राइवर मैनेजर के पास। स्टूडेंट्स, ड्राइवर मैनेजर क्लास के पास जो मेथड्स हैं वो है रजिस्टर्ड ड्राइवर, डी रजिस्टर्ड ड्राइवर, गेट कनेक्शन जो ओवरलोडेड है, गेट ड्राइवर्स, सेट लॉगिन टाइम, गेट लॉगिन टाइम, सेट लॉग राइटर और गेट लॉग राइटर। चलिए वन बाय वन इन सभी मेथड्स को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है रजिस्टर्ड ड्राइवर। इस मेथड का यूज किया जाता है ड्राइवर को मैन्युअली रजिस्टर करने के लिए। चलिए आपको प्रैक्टिकली एक एक मेथड को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, जिससे कि इंटरव्यू के टाइम अगर आपसे कोई डिस्कस करे तो आपको कोई
दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ड्राइवर रजिस्टर्ड करता है, और डी रजिस्टर्ड ड्राइवर जो रजिस्टर्ड ड्राइवर है उसको रिमूव कर देता है ड्राइवर मैनेजर की लिस्ट में से। ठीक है, चलिए इसको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। पहले ये दोनों मेथड किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं java.sql.star। तो ड्राइवर मैनेजर जो है वो एसक्यूएल पैकेज की क्लास है। ठीक है, और हम जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं ड्राइवर, वो हम माई एसक्यूएल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो को अप्रोच कर रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो में एक बार जाके चेक कर लें कि किस तरह से हमने इंटरनेट से डाउनलोड करा था ड्राइवर, और उसको किस तरह से एप्लीकेशन में उसका पाथ सेट किया था। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं अपना एसक्यूएल ड्राइवर। तो com डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ये मैंने ड्राइवर इंपोर्ट करा है। ठीक है, अब ये ड्राइवर जो है ये उसी लोकेशन पर होना चाहिए, यानी उसी पैकेज में होना चाहिए जिस पैकेज में आप ये एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने एक पब्लिक क्लास बना ली, ये आपने नाम रख लिया, मान के चलिए रजिस्टर्ड ड्राइवर। ठीक है, और मेन मेथड आपने बनाया है। अब आप एक ट्राई ब्लॉक लगा लीजिए, क्योंकि एसक्यूएल जो है पैकेज जो है यहाँ पर आपकी जो है चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन आ सकती है वो एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगी, आप इसको प्रिंट करा लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम आई है। अब सबसे पहले हम ड्राइवर को रजिस्टर करते हैं। तो ड्राइवर नाम से क्लास है, तो आप यहाँ लिखिए ड्राइवर इक्वल टू न्यू ड्राइवर। ठीक है, तो ये ड्राइवर आपको मिल गया है। अब आप ड्राइवर मैनेजर क्लास को कॉल करिए। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट रजिस्टर ड्राइवर, और इसमें ड्राइवर पास कर दिए। अब देखिए, तो ये जो आपका रजिस्टर्ड ड्राइवर है ये आपका स्टैटिक मेथड है ड्राइवर मैनेजर क्लास का। तो हमने लिखा है ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर्ड ड्राइवर, और इसमें ड्राइवर पास कर दिया है। ठीक है, अब ये कौन सा ड्राइवर है स्टूडेंट, ये ड्राइवर। ठीक है, ये आपने इसमें पास कर दिया, ये रजिस्टर्ड हो गया है। चेक कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ लिख लेते हैं ड्राइवर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, और अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आपको ड्राइवर मैनेजर क्लास का ही दूसरा स्टैटिक मेथड है, इसका नाम है डी रजिस्टर। और इसमें आप ड्राइवर पास कर दीजिए, और इसके बाद लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ड्राइवर रिमूव सक्सेसफुली। चलिए, तो ये ड्राइवर है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा com डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC ड्राइवर, और फिर इस ड्राइवर को आपने रजिस्टर करा लिया ड्राइवर मैनेजर के साथ, यानी कि ड्राइवर मैनेजर के पास माई एसक्यूएल
का जो ड्राइवर है वो लिस्ट हो गया है। तो यहाँ लिखा आ जाएगा ड्राइवर रजिस्टर सक्सेसफुली, फिर आपने उसको डी रजिस्टर करा। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। सेव एज, ये मेरे पास सी ड्राइव में स्टूडेंट्स नाम का एक फोल्डर है जिसमें मैंने JDBC डेमो, ये प्रोग्राम फोल्डर है जिसमें मैंने ये प्रोग्राम सेव किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेव हो गया। अभी हम नोटपैड का यूज कर रहे हैं जिससे कि हम एक एक लाइन को समझ सकें। इसके बाद हम आईडी का यूज करेंगे। चल प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। ये है आपका प्रोग्राम और ये है स्टूडेंट को ड्राइवर जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करा था। फिर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एक्सट्रैक्ट होके आया। इसमें ये कॉम नाम का पैकेज है। कॉम के अंदर MySQL के अंदर JDBC के अंदर ये रहा आपका ड्राइवर जिसका मैंने ऑब्जेक्ट वहां क्रिएट करा। ये है वो ड्राइवर क्लास। ओके, तो इस पैकेज को मैंने यहाँ से कॉपी करके बाहर निकाल लिया। तो जहाँ मेरा प्रोग्राम है वहीं पर ये ड्राइवर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए जेवैक रजिस्टर ड्राइवर डॉट जावा, ये कंपाइल हो गया। अब आप इसको रन करके देखिए। देखिए ड्राइवर रजिस्टर सक्सेसफुली, ड्राइवर रिमूव सक्सेसफुली। क्लियर है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने MySQL कनेक्टर जो है यानी कि SQL ड्राइवर को रजिस्टर करके दिखाया है। इसी तरह से आप मल्टीपल ड्राइवर्स रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो ओरेकल को भी इसमें इंक्लूड करा सकते हैं। कैसे, देखिए हम ओरेकल के लिए भी यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। स्टूडेंट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओरेकल का जो ड्राइवर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जब आपने ओरेकल इंस्टॉल करी होगी आपने अपने सिस्टम में, तो ओरेकल का जो फोल्डर है वो आपको ओरेकल EXE से मिलेगा। जरा ओरेकल EXE, इसके अंदर जाइएगा, फिर आप ऐप में जाइएगा, ऐप में फिर ओरेकल, फिर आप प्रोडक्ट में जाइएगा। प्रोडक्ट के बाद आपका वर्जन आएगा, फिर सर्वर आएगा। इसमें JDBC में जाइएगा, JDBC के अंदर लिब में जाइएगा और देखिए ये रहा ड्राइवर। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और जो आप एप्लीकेशन है आपकी वहां पे ले चलिए। ये रही आपकी एप्लीकेशन, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ये आ गया। अब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके अंदर जाइए और ये ओरेकल, ये है वो पैकेज, इसको यहाँ से कॉपी करिए और अपने प्रोग्राम के साथ इसको रख लीजिए, यानी कि जहाँ का प्रोग्राम है वहीं पर रख लीजिए। देखिए ये रहा आपका प्रोग्राम और ये रहा ओरेकल और ये रहा आपका MySQL। ठीक है, अब इस पैकेज के अंदर ओरेकल, ओरेकल के अंदर JDBC के अंदर ड्राइवर, ड्राइवर के अंदर ओरेकल ड्राइवर, यहाँ पर आपको ओरेकल ड्राइवर के नाम से मिलेगा। देखिए ये रहा, ये वो क्लास है, इसको लोड करना है। ठीक है, चलिए इसको भी आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इंपोर्ट, एक तो तरीका है कि आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका है अगर आप इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो ड्राइवर है ये हमने MySQL का बनाया, तो देखिए इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, com.mysql.jdbc.driver। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइवर जो बन गया है, ऑब्जेक्ट जो बना है वो MySQL से है, mysql.jdbc.driver। क्लियर है। तो ये जो ड्राइवर है इसको मैं नाम 1 देता हूँ, ड्राइवर 1। ठीक है, चलिए ये ड्राइवर 1 हो गया, इसको आप अभी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये ड्राइवर 1 जो है ये हमारा SQL का है। इसी तरह से आप ओरेकल वाला का भी बना दीजिए। अब आपने यहाँ लिखा है ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर। आप चाहें तो इस पैकेज को आप यहाँ से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो जो आप इंडस्ट्री में देखेंगे वो यही है कि आपको यहाँ पर इसे कहते हैं फुली क्वालिफाइड पाथ, यानी पैकेज के साथ आप
क्लास को लिख रहे हैं और इसका नाम रखते हैं हम ड्राइवर 2, ठीक है, इक्वल टू न्यू ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइवर, ये कंस्ट्रक्टर कॉल है, ठीक है। तो देखिए ड्राइवर 1 जो ऑब्जेक्ट है वो एसक्यूएल का है और ड्राइवर 2 जो है वो ऑरेकल का है। अब इसको भी आप मैनेजर ड्राइवर मैनेजर के साथ रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ लिखिए ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर और इसमें ड्राइवर 2 पास कर दीजिए। अब आप कह सकते हैं कि आपके ड्राइवर मैनेजर के पास, जो ड्राइवर मैनेजर क्लास है, इसके पास 2 ड्राइवर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, एक ड्राइवर 1 जो एसक्यूएल का है और ड्राइवर 2 जो ओरेकल का है। तो इस टाइम ड्राइवर मैनेजर के पास लिस्ट में 2 ड्राइवर लोड हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे ड्राइवर मैनेजर के पास कौन कौन से अवेलेबल ड्राइवर्स हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए जो मेथड है वो है गेट ड्राइवर्स। हम इस वाले मेथड का यूज करेंगे। लिस्ट ऑल रजिस्टर्ड ड्राइवर्स, जितने भी रजिस्टर्ड ड्राइवर्स हैं उनकी लिस्ट आपको ये शो कर देगा, ठीक है। चलिए तो ये रिटर्न करके देता है एनुमरेशन, इसकी रिटर्न टाइप एनुमरेशन है। तो आप एक एनुमरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। और उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल पैकेज जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो यहां पर आप लिखिए इनम एनुमरेशन एनुमरेशन और इसमें आपको क्या डालने हैं, आप यहाँ पर पास करने वाले हैं ड्राइव। स्टूडेंट ये जो ड्राइवर है, ये जो ड्राइवर है ये जेनेरिक है, मतलब ये एनुमरेशन के अंदर जो है ये आपने टेम्पलेट लगा दिया है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि एनुमरेशन के अंदर जो डेटा आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो सब ड्राइवर होंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखिए ड्राइवर्स इक्वल टू, अब यहाँ लिखिए ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट ड्राइवर्स। सारे स्टैटिक मेथड्स हैं, जितने भी आपके वहां पर अवेलेबल मेथड्स हैं ड्राइवर मैनेजर के पास वो सब स्टैटिक है। देखिए रजिस्टर्ड ड्राइवर भी स्टैटिक है, डी रजिस्टर्ड ड्राइवर भी स्टैटिक है और गेट ड्राइवर्स भी स्टैटिक है। तो आपने कहा ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट ड्राइवर्स, तो ये रिटर्न करेगा आपको ड्राइवर्स की लिस्ट, ठीक है, जो हमारे पास एक एनुमरेशन ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो। चलिए अब आप यहाँ पर एक व्हाइल लूप लगाइए और यहाँ लिखिए ड्राइवर्स डॉट हैज मोर एलिमेंट्स। अगर ये रिटर्न करेगा ट्रू तो इसका मतलब है कि ड्राइवर्स के पास, ड्राइवर्स जो ऑब्जेक्ट है एनुमरेशन के, उसके पास एलिमेंट्स यानी कि ड्राइवर्स अवेलेबल है, ठीक है। हैज मोर एलिमेंट्स रिटर्न करेगा ट्रू। तो अब यहाँ पे लिखिए जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर, ये आपको ड्राइवर रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे जो ड्राइवर रिटर्न करेगा वो एसक्यूएल ड्राइवर है, ठीक है। आपने ड्राइवर को डी से रिप्रेजेंट कर लिए और यहाँ पे लिखा ड्राइवर्स डॉट नेक्स्ट एलिमेंट। तो जैसे आप ड्राइवर्स डॉट नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे तो इस ड्राइवर एनुमरेशन के पास जो भी ड्राइवर्स अवेलेबल हैं वो करंट ड्राइवर तो आपको रिटर्न कर देगा और शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट वाले पे। अब इस वाले को आप यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए। यहाँ पे लिखा आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और ये आपने लिखा रजिस्टर्ड ड्राइवर, जो भी नाम होगा उसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमने लिखा ड्राइवर डॉट गेट क्लास, ये क्लास का नाम आ गया, डॉट गेट में क्लास आ गई और क्लास का नाम आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिख दीजिए, बाहर आ जाइए, ठीक है। और अगर आपको डी रजिस्टर करना है तो यहाँ पर आप ड्राइवर मैनेजर डॉट कॉल कर सकते हैं डी रजिस्टर्ड ड्राइवर, ठीक है। जैसे रजिस्टर्ड ड्राइवर ऐसे डी रजिस्टर्ड ड्राइवर D1 D2।
अभी मैं डी रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ, सेव कर लीजिए। ठीक है, अब आप अगर प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आपको एसक्यूएल और ओरेकल का ड्राइवर जो लिस्टेड है ड्राइवर मैनेजर के पास वो रिटर्न करके आपको प्रिंट करा के दिखा देगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आउटपुट पे जो है ये देखिए, देखिए आ गया कि कौन कौन से ड्राइवर रजिस्टर्ड है वो आपने उसको दिखा दिया। ठीक, अब ये 2 बार आउटपुट दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं। स्टूडेंट एक काम करिए, इसी के अंदर यहाँ पर एक बार नेक्स्ट एलिमेंट और लिख दीजिए जिससे कि वो शिफ्ट हो जाए। ये लीजिए, ठीक है, किया। ठीक है, तो एक हमारे पास माई एसक्यूएल का ड्राइवर रजिस्टर्ड है ड्राइवर मैनेजर के पास, और एक ओरेकल। क्लियर है, तो इस तरह से आप ड्राइवर को मैनुअली रजिस्टर कर सकते हैं और डी रजिस्टर कर सकते हैं। डी रजिस्टर करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल है स्टूडेंट, बस आपको यहाँ पे लिखना है ड्राइवर मैनेजर डॉट डी रजिस्टर। क्या लिखना है? डी रजिस्टर। रजिस्टर ड्राइवर 1 और ड्राइवर 2 दीजिए, हो गया। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ड्राइवर्स रिमूव्ड सक्सेसफुल। चलिए, कंपाइल एंड रन, कंपाइल, ओके। चलिए, तो इस तरह से आप ड्राइवर्स को रजिस्टर और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कनेक्शन एस्टेब्लिश करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जब आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो आपके पास 3 तरीके हैं। ड्राइवर तो अवेलेबल हो गया, अब आपको ड्राइवर ओरेकल का भी मिल गया आपको और ड्राइवर एसक्यूएल का भी। अब आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको माई एसक्यूएल के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना सिखाता हूँ। ठीक है, माई एसक्यूएल के साथ, तो यहाँ पर हम एक सेपरेटर लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहला जो है, पहला मेथड है गेट कनेक्शन, जिसमें केवल आपको एक स्ट्रिंग यूआरएल पास करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? चलिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन को ऑब्जेक्ट बना लीजिए, जैसे कॉन 1 कनेक्शन 1 इक्वल टू, अब यहाँ लिखिए ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ओके, गेट कनेक्शन। अब इसके अंदर आपको एक यूआरएल पास करना है। ठीक है, वो मैं यूआरएल यहाँ बना देता हूँ। ठीक, देखिए, अब इस यूआरएल में आपको 3 चीज एक साथ कंबाइंड करके लिखनी है। एक तो आपका होस्ट, एक यूजर नेम और उसका पासवर्ड। ठीक है, चलिए, तो हम एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखिएगा जेडीबीसी, जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन 2 स्लैश लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर 3306, ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है एसक्यूएल का, फिर स्लैश, फिर डीबी नेम डेटाबेस का नाम। तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में मैंने एक स्टूडेंट नाम से डेटाबेस क्रिएट करा था एसक्यूएल में। आप चाहें तो मैं आपको एक बार चेक करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ। चलिए चेक करके आपको दिखा देते हैं। ये मैंने एसक्यूएल क्लाइंट ओपन किया है, ये देखिए, और यहाँ देख लीजिए। तो देखिए, ये रहा स्टूडेंट नाम से एक हमारे पास
डेटाबेस है। चलिए ठीक है, अब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ लिख दीजिए स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक, फिर आपको यूजर लिखना है। जो डिफॉल्ट यूजर है वो रूट है, यूजर आपका एट्रीब्यूट है और रूट उसकी वैल्यू है। ठीक है, फिर आपको एंड एंड का मतलब इसके साथ आपने इसको कंबाइंड मर्ज कर दिया, मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद आपने यूजर जो है ये आपका एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू रूट है। अब दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो पासवर्ड है, पासवर्ड। तो इन दोनों को आप कॉमा लगा के नहीं लिखेंगे, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर यहाँ पर यूआरएल पे एंड ऑपरेटर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अलग अलग हो गए। ठीक, इक्वल टू अब आप यहाँ लिखेंगे JTP123, ये मेरा पासवर्ड है। ठीक, तो ये पूरा यूआरएल तैयार हो गया। तो यहाँ पर ये अपेंड कराया, क्या करा दिया, अपेंड करा दिया यूजर और पासवर्ड यूआरएल के साथ। अब इस यूआरएल को आप इसमें पास कर दिए। ठीक है, तो जैसे आप इसमें यूआरएल पास करेंगे, ठीक, अगर ये सही है, ठीक है, ये क्रेडेंशियल सही है, यूजर नेम पासवर्ड सही है, तो आपको यहाँ पर कनेक्शन 1, ये कनेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो एक्सेप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे लिख दिया आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आपने लिखा con1 डॉट क्लोज, ये कनेक्शन क्लोज हो गया। और यहाँ पे लिख दिया आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कनेक्शन क्लोज। चलिए कंपाइल किया और ये आ गया कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड और कनेक्शन क्लोज्ड। ठीक, तो ये है एक गेट कनेक्शन जिसमें केवल आपको यूआरएल पास करना है। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका है कनेक्शन को जिसमें आपको दो स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करना है। ये आपका सेकंड वाला, जिसमें यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड पास करना है, और एक है यूआरएल और उसमें प्रॉपर्टीज पास करनी है। ठीक है, ये तीन है। तो अब दूसरा वाला अगर हम यूज करें तो आपको लिखना है यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लीजिए। ठीक है, इसको हम क्लोज करते जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ले लिया आपने यूआरएल। तो यूआरएल में आप लिखिएगा JDBC कॉलन MySQL कॉलन 2 लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट और स्टूडेंट, ये आपका डेटाबेस है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना। फिर एक दूसरी स्ट्रिंग लेनी है जिसमें आपको यूजर लिखना है, रूट, और एक तीसरी लेनी है पासवर्ड, जिसमें आपने लिख लिया है JTP123। अब आप यहाँ लिखिए कनेक्शन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसमें आप यूआरएल पास करिए, यूजर पास करिए और पासवर्ड पास। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद आप प्रिंट करा के देख लीजिए एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, और फिर उसको कनेक्शन को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का। ठीक, गेट कनेक्शन। चलिए चेक करते हैं, कंपाइल एंड रन, देखिए हो गया, क्लियर है। यहाँ लिख देते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश 1, यहाँ लिख देते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश 2। ठीक, आप चाहें तो दोनों एक साथ रन करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो वेरिएबल है ना, इनके नाम चेंज करने पड़ेंगे।
जैसे यहाँ पर ये मैंने URL1 URL user1 ये रख लिया, ठीक है। चलो, लीजिए अब आप देखेंगे कि दोनों आपके स्टेब्लिश होंगे। लीजिए फाइल से आप दोनों रन करके देखिए, दोनों आपको आउटपुट मिलेगा, दोनों कनेक्शन स्टेब्लिश होंगे। देखिए ठीक है, क्लियर है। चलिए अब तीसरा जो तरीका है उसमें आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज का यूज होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और प्रॉपर्टीज क्लास आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी आईओ पैकेज से, java.io.star, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपने लिखा प्रॉपर्टीज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज, क्लियर। चलिए अब आप प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट में पुट कर दीजिए, ठीक। तो सबसे पहले आपने यूजर रख लिया जो हमारा रूट है, ठीक है। और पुट कर लिया पासवर्ड जो JTP123, जी प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपने पुट कर लिया यूजर और पासवर्ड, ठीक है। अब आप कनेक्शन बनाइए, कनेक्शन con3 इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ओके। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे URL पास करना है, ठीक है। तो आप एक यहाँ पर स्ट्रिंग URL2, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, ये URL की वैल्यू है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये रख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप URL पास करिए, कॉमा प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट पास, इस प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड है और ये आपका URL, ठीक है। अब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो आप इसको भी प्रिंट करा के देखिए और क्लोज कर दीजिए, कनेक्शन 3, ओके। लीजिए अब आप उसे कंपाइल और रन करेंगे तो आप चेक करेंगे ये जो कनेक्शंस हैं वो हमने 3 तरह से एस्टेब्लिश करने सीखा। ये देखिए, ये डायरेक्ट URL के साथ, ये यूजर नेम पासवर्ड के साथ और ये प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट के साथ, क्लियर, समझ में आ गया। तो 3 तरह से आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फिर आता है आपका सेट लॉगिन और सेट लॉगिन आउट। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मेथड आप देख रहे हैं लॉगिन टाइम आउट, ये इस मेथड का जो मेन रोल है वो रोल है कि जब आप कनेक्शन को गेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये बताना, मतलब पता होना चाहिए, ये आपको बताना पड़ता है कि कितनी बार वो ट्राई करें, कितनी बार ट्राई करें। इन दोनों का सेट लॉगिन टाइम आउट, गेट लॉगिन टाइम आउट। तो मतलब जो इसका पर्पस है वो ये है कि कई बार क्या होगा कि सर्वर डाउन है या नेटवर्क स्लो है या कनेक्शन में किसी वजह से कोई डिले हो रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको बताना पड़ता है कि कितने सेकंड तक JDBC जो है वो कनेक्शन के लिए ट्राई करता है, क्लियर है। तो देखिए कैसे इसको आप यूज करेंगे, गेट सेट लॉगिन टाइम आउट और गेट लॉगिन टाइम आउट। तो इसका भी एक एग्जांपल आपको कवर करके दिखा देते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले हम टाइम का देखते हैं कि टाइम किस तरह से हम लॉग इन करेंगे। देखिए इसमें क्या है, आपको ड्राइवर मैनेजर डॉट सेट लॉगिन
टाइम आउट आपने लिख दिया 5, ये मिली सेकेंड्स में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या करेगा, ये इतने सेकेंड्स 5 सेकेंड तक ट्राई करेगा। अब मैंने आपको बताया ना, कई बार ऐसा होगा कि कनेक्शन आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पा। अब उसके वजह ये है कि सर्वर डाउन है या नेटवर्क स्लो है। तो आपने जेडीबीसी से कहा है, ये बताने का एक तरीका है जेडीबीसी को, आप इतने सेकंड तक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए ट्राई करते रहो, ठीक है। और जैसे ही टाइम आउट होगा तो ये आपको एरर मैसेज भेज देगा कि टाइम आउट हो गया। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 5। आपको लगता है कि सर्वर ज़्यादा ही स्लो है तो आप यहाँ पे टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो सेट ड्राइवर मैनेजर डॉट सेट लॉग इन टाइम आउट, तो ये 5 सेकंड तक इंतजार करेगा कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का, और नहीं होगा तो ये आपको एरर मैसेज के साथ भरा जाए, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पर प्रिंट करा के देख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे आपने लिखा है लॉग इन टाइम आउट, ठीक है। और यहाँ लिखिए ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट लॉग इन टाइम आउट, जैसे वहां लिखा था ना, आपने यहाँ लिखा है सेट लॉग इन टाइम आउट, यहाँ लिखा है गेट लॉग इन टाइम। तो आपने कितने 5 सेकंड के लिए दिखाएगा यहाँ पे, ये देखिए 5 सेव कंपाइल ड्राइवर 1 मिनट, सेट लॉग इन टाइम आउट। यहाँ पर हमारे साथ क्या, अच्छा 1 मिनट, कोई कनेक्शन हमें ओपन करना पड़ेगा। कनेक्शन सारे क्लोज हो गए ना यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसने एरर क्या दिया हमें, कैन नॉट फाइंड सिंबल, सेट लॉग इन टाइम आउट। अच्छा टाइम आउट में स्टूडेंट ओ कैपिटल हो गया हमसे, ये लिखिए, ठीक है। चलिए गलती कनेक्शन की नहीं थी, मेथड का नाम में ओ कैपिटल हो गया और कुछ नहीं था, ठीक है। ये देखिए तो उसने दिखा दिया लॉग इन टाइम आउट 5 सेकंड का, ठीक, हमने जो सेट करा। आप इसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 10 आप 10 लिख देंगे तो ये 10 सेकंड तक ट्राई करता रहेगा कनेक्शन को कैट करने के लिए, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट है लॉग, लॉग राइटर और गेट लॉग राइटर। चलिए इन मेथड्स का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, ये पता करने के लिए, मतलब इसका जो पर्पस है वो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि इंटरनली जेडीबीसी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, कौन कौन सी एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, कहाँ एरर आ रही है, मतलब हम लॉग लिख सकते हैं। आप स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं, आप चाहें तो किसी फाइल में भी इस लॉग को राइट करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यूज किया जाता है सेट लॉग राइटर और गेट लॉग राइटर, ठीक है। तो ये पता करने के लिए कि इंटरनली क्या काम चल रहा है तो हम इसका यूज करते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, आपको लॉग भी राइट करके दिखा देते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम ड्राइवर, तो हमने एक कोई सा भी ड्राइवर हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ। इसके लिए आईओ पैकेज की आपको जरूरत पड़ेगी, उसमें से आपने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, प्रिंट राइटर, और ऑब्जेक्ट का पी डब्ल्यू इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, ओके। अब इसके अंदर आप पास कर दीजिए फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट, और इसके लिए हमें इंपोर्ट है आईओ पैकेज, ठीक है, फाइल राइटर। अब इसके अंदर आप स्ट्रिंग पाथ पास कर दीजिए, सी ड्राइव में
हम स्टूडेंट्स नाम के फोल्डर में JDBC डेमो नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं लॉग लिखने जा रहा हूँ, JDBC log.txt। तो मेरी JDBC log.txt नाम से एक फाइल क्रिएट होगी जिसके अंदर लॉग लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ लिखिए ड्राइवर मैनेजर डॉट सेट लॉग राइटर, और इसमें अपने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये वाली ये सारे तो क्लोज हो चुके हैं। चलिए एक काम करते हैं, अब आपको डायनेमिक भी रन करके दिखाते हैं। तो देखिए क्लास डॉट फॉर्मेट, ये भी एक तरीका है स्टूडेंट ड्राइवर लोड करने का। जैसे आपने यहाँ पर ड्राइवर लोड करा है ना, ये देखिए रजिस्टर्ड ड्राइवर। ठीक है, एक तरीका और है, इस तरह से भी आप लोड करा सकते हैं क्लास डॉट फॉर नेम, और इसमें आप कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, लीजिए ड्राइवर लोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन फोर इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। आप कोई भी एक ऊपर का कोई भी कनेक्शन आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे यूज करें ना, किसी एक को भी अगर आप ओपन कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन मैंने कोड बिल्कुल अलग से लिख दिया है जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लीजिए ये आपके पास URL2 user2 ये ऑब्जेक्ट के नाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये ड्राइवर में आपने यहाँ पे पास कर दिया है URL2 कॉमा, फिर आपने user2 कॉमा पासवर्ड 2, ये वेरिएबल नेम है। चलिए ये कनेक्शन हो गया। ठीक, चलिए तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ये आपका प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो आपने सेट लॉग राइटर में पास कर दिया। अब यहाँ पर लॉग लॉग लिखा जाएगा। अब ड्राइवर मैनेजर का यूज करना है। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले क्लास लोड कराइए और फिर आपने कनेक्शन बनाया। तो बस ये वाली लाइन जो है ये हम यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ है हमारा ड्राइवर मैनेजर का। देखिए पहले ड्राइवर लोड होगा ना, यहाँ पर हम ड्राइवर लोड कर रहे हैं, लोड ड्राइवर डायनेमिक। ठीक है, यहाँ पर हमने ड्राइवर डायनेमिक लोड करा है, उसके बाद ड्राइवर मैनेजर का काम शुरू हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तो ये आपका ये है डाटाबेस कनेक्टेड। ठीक है, डॉट चेक लॉग फाइल, और यहाँ पर आपने कनेक्शन फोर डॉट क्लोज। ये अलग ही मतलब ये अलग ही कोड लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आपको ये रन करके दिखा, ये देखिए, देखिए कंपाइल हुआ। एक मिनट, ऑलरेडी एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर URL2 ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको नाम URL4 रख लीजिए। ठीक है, चलिए कंपाइल, कैन नॉट फाइंड सिंबल, कहाँ पे गलती हुई है देखिए, ड्राइवर मैनेजर स्पेलिंग देखिए कहाँ गलती हो गई है, यहाँ पर ई है। ठीक है, चलिए ये देखिए फिर आपको बता रहा है कि आईओ एक्सेप्शन। अच्छा, इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको आई एक्सेप्शन आएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है,
कैच लिखिए और यहां पर खाली एक्सेप्शन लिख लीजिए। ठीक है, प्रिंट स्टैक पेज, चलिए ठीक है, सेव। आईओ पैकेज भी आपको थ्रो करता है ना एक्सेप्शन, तो उसको भी हैंडल करना था। देखिए हो गया। अब देखिए ये आ गया, डाटाबेस कनेक्टेड, चेक लॉग फाइल, ड्राइवर रिमूव सक्सेसफुली। अब आप जाके लॉग फाइल चेक कर सकते हैं। देखिए ये आ गई और देखिए आ गया ड्राइवर मैनेजर कनेक्शन आ गया स्टूडेंट के साथ। ट्राई करा, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। ये देखिए, देखिए डी रजिस्टर भी कर दो, मतलब लॉग आपका मेंटेन हो रहा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने कवर करे हैं आपके जेडीबीसी के सभी मेथड्स। किसके? ड्राइवर मैनेजर क्लास के। अगर आपको ये एग्जाम्पल, ये वीडियो समझ में आई जिसमें हमने ड्राइवर मैनेजर क्लास को कवर किया है, उसके सारे मेथड्स, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।